राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नागपंचमी के बारे में कुछ बातें और नागपंचमी की पूजा विधि। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण माह की शुक्ल पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। नागों को हिंदू धर्म में अहम स्थान दिया गया है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। नागों की पूजा का विशेष पर्व नागपंचमी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नागपंचमी की पूजा का नियम सभी का अलग होता है। कई तरह की मान्यता होती है। नागपंचमी के दिन पूजा के कुछ विशेष नियम हैं। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भोजन में सभी के अलग नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई घरों में दाल बाटी बनती है, कई घरों में खीर पूड़ी बनती है। कईयों के यहाँ चावल बनाना गलत माना जाता है। कई परिवार इस दिन चूल्हा नहीं जलाते, अतः उनके घर बासा खाने का नियम होता है। पंचमी से एक दिन पहले रात को मोठ व चने भिगो दिए जाते हैं। रात को ही खाना भी बनाकर रख दिया जाता है। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाई जाती है। इस तरह सभी अपने हिसाब से भोग तैयार करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर की एक दीवार पर गेरू, एक विशेष पत्थर होता है ये, उससे लेप कर एक हिस्सा शुद्ध किया जाता है। यह दीवार कई लोगों के घर की प्रवेश द्वार होती है, तो कई के रसोई घर की दीवार। इस छोटे से भाग पर कोयले और घी से बने काजल की तरह के लेप से एक चौकोर डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सर्प बनाए जाते हैं। इस तरह की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई परिवारों के यहाँ सर्प की आकृति कागज पर बनाई जाती है। कई परिवार घर के द्वार पर चंदन से सर्प की आकृति बनाते हैं एवं पूजा करते हैं। कई परिवारों के यहाँ पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठें लगाकर सांप बनाया जाता है। उसके बाद जेवड़ी के सांप को एक पाटे पर रखकर उसकी पूजा की जाती है। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाया जाता है। फिर भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबुल चढ़ाया जाता है और आरती की जाती है। इस प्रकार पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन नागदेव की पूजा सुगंधित पुष्प, चंदन से करनी चाहिए, क्योंकि नागदेव को सुगंध विशेष प्रिय होती है। कई परिवारों के यहाँ पूजा के बाद घरों में इस पेरे को लाया जाता है, जिनके पास टोकनी में सर्प होता है, जिसके दांत नहीं होते। साथ ही इनका जहर निकाल दिया जाता है। इनकी पूजा की जाती है, जिसमें अक्षत, पुष्प, कुमकुम, दूध एवं भोजन का भोग लगाया जाता है। सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है। पेरे को दान दिया जाता है। कई लोग इस दिन कीमत देकर सर्प को पेरे के बंधन से मुक्त भी करते हैं। इस दिन बाम्बी के भी दर्शन किए जाते हैं। बाम्बी सर्प के रहने का स्थान होता है, जो मिट्टी से बना होता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह एक टीले के समान दिखाई देता है। कहानी सुनने के बाद मोट बाजरे में रुपया रखकर सीधा निकाला जाता है और सास के पैर छूकर उन्हें सीधा दिया जाता है। गांव में नागपंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल, कुश्ती भी नागपंचमी की एक विशेषता है। कई स्थानों पर नागपंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवाकर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है।
भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। भारत के दक्षिण महाराष्ट्र और बंगाल में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों में इस दिन नागों की देवी मां मनसा की आराधना की जाती है। केरल के मंदिरों में भी इस दिन शेषनाग की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विशेष रूप से सरस्वती देवी की पूजा आराधना भी की जाती है और बौद्धिक कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर की महिलाओं को उपवास रखकर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। पूरे श्रावण मास में विशेषकर नाग पंचमी के दिन धरती खोदना या धरती में हल नीम खोदना मना होता है। नाग पंचमी की पूजा के लिए इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। इस मंत्र के काल सर्प दोष की शांति भी होती है। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।